गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मैम। रचना जी। मैम कहाँ से आवाज बात आ कर रही है रहे मेरी? हैं? बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आवाज आ रही है। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैम मैं आगरा से बात कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो, हाय, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैम मैं आगरा से बात कर रही हूँ, यूपी से। जी, तो आपको क्या क्या परेशानियां थी और क्या क्या फायदे हैं न्यूट्रिशन लेके, और कितना टाइम हो गया आपको न्यूट्रिशन लेते हुए? मैम मुझे 1.5 साल हो गया है न्यूट्रिशन लेते लेते हुए, और फायदे तो मैम अनगिनत है, जो कि मैं गिनती भी नहीं करवा सकती, लेकिन मोटा मोटी बता सकती हूँ कि जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो मुझे नहीं पता था कि मुझे फायदे भी होने वाले हैं, क्योंकि मैं वेट लेकर आई थी। जो मेरा वेट बहुत सारा था, वेट के साथ साथ मेरे हेल्थ इशू बहुत सारे थे, जो मुझे भी नहीं पता था कि हेल्थ इशू मेरे वेट के कारण हो रहे हैं। बहुत बीमार रहती थी, लेकिन अपना खाना पीना कुछ भी नहीं समझ आता था कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एक छोटी सी प्रॉब्लम भी मेरे साथ हुई थी कि मुझे 2014 में एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट के बाद मेरी पूरी लाइफ ही चेंज हो गई थी, जो कि मैं पहले तो वेट मेरा नहीं था। 2014 से पहले वेट नहीं था, लेकिन 2014 के बाद एक्सीडेंट के बाद मेरा वेट गेन करना शुरू किया था, जो कि मैं 85 तक पहुंच चुकी थी। ये मेरा मैम 2021 का फोटो है, जो अभी मेरे जो ऑरेंज साड़ी है वो 2021 और 22 में मैंने वेलफेयर में फोटो खिंचाया था। जो कि मेरी फ्रेंड है, जो आज भी मेरे को इस कम्युनिटी में देखती है कि पहले मैं ऐसी हुआ करती थी, अभी जो ब्लू साड़ी है अभी ऐसी हूँ, जो कि आपके सामने हूँ। और उससे पहले मैं मुझे जब मैं 85 की थी, उस टाइम पे मुझे हेल्थ इशू बहुत सारे थे, और मुझे भी नहीं पता था कि वेट की वजह से मेरे हेल्थ इशू बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और मैं मेडिसिन भी बहुत सारा खाती थी, क्योंकि मुझे हमेशा हेडेक रहता था, बीपी मेरे दोनों रहते थे, लो भी हो जाता था, हाई भी हो जाता था। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हस्बैंड मेरे जॉब करते हैं, बीएसएफ में है। वो भी बहुत परेशान रहते थे, और करे तो करे क्या, जीरा पानी, नींबू पानी, मैं कितना शहद पीती थी, कितना सब कुछ लिया था मैंने, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा था, वेट बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। जो कि मैं जब वेट अपना कराती थी हॉस्पिटल में, तो मैं उनसे भी ये बोलती थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा वेट कम हो रहा होगा, आपकी मशीन खराब है, कि आपकी मशीन हमेशा मैं जब भी वेट करती हूँ तो मेरा वेट ज्यादा ही क्यों बताती है, आपकी मशीन शायद खराब हो गई है। तो मैं मैम हमेशा उनसे यही बोलती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे कि नहीं मैम, आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, आपका वेट कम नहीं हो रहा है। मैं जिम भी की थी, वॉकिंग भी करती थी, कई सारे मैंने उपाय किए थे, लेकिन मेरा वेट लॉस नहीं हुआ था। उसके बाद मुझे मेरे कोच मिले, जिनका मैंने डीपी देखा था, स्टेटस देखा था, उन्होंने मेरे को बताया कि आप एक बार ज्वाइन करके देखिए। तो मैंने ज्वाइन किया तो सबसे पहले तो हस्बैंड को बनाना मुश्किल था, लेकिन मैंने ज्वाइन किया था। मैं उनसे चुपके चुपके अपना शेक और रेफ्रेश ली थी, जो मैं हमेशा उनसे जब मैंने कहा कि नहीं मेरा वेट लॉस हो जाएगा, एक बार मुझे ट्राई करने दो। अरे नहीं, ये ऐसे ही है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि आपने इतना सब कुछ कर लिया, जिम किया, वॉकिंग किया, ये किया, वो किया, लेकिन वेट आपका लॉस तो हो नहीं रहा है, आप वैसे ही करोगे। कि नहीं, मेरे को लेना है। तो मैम होता है ना अपनी शेविंग, हम लेडीजों का होता है कि शेविंग करते हैं। मैंने अपनी शेविंग से अपना फर्स्ट में ये न्यूट्रिशन मंगाया था, फ्रेंड से ही बोल के मैंने न्यूट्रिशन मंगाया, और न्यूट्रिशन लिया। जब मेरा 7 दिन में 3 kg वेट लॉस हुआ था, 7 दिन में मेरा 3 kg वेट लॉस हुआ। जब मैंने अपनी मशीन पर वेट करवाया किया, तो मेरा वेट 3 kg लॉस। तो मैंने नहीं, ये मशीन खराब है, ऐसा नहीं हो सकता। फिर मैं हस्बैंड को लेके हॉस्पिटल गई, वहां पर मैंने अपना वेट किया, तो सच में मेरा 3 kg लॉस हुआ। जब मैंने उनसे बोला अभी आपकी मशीन सही है, जब मेरा वेट गेन कर रहा था तो मैं उनसे बोल रही थी कि मशीन आपकी खराब है, अभी आपकी मशीन सही है, कि मेरा वेट लॉस हो गया 3 kg। जब भी मैंने उनसे कहा कि भैया एक बार, जो हमारी डॉक्टर मैडम बैठती है, मैंने उनसे, उनकी मशीन पर हम लोग नहीं जा सकते इतना जल्दी। मैंने नहीं भैया, आप मुझे डॉक्टर मैडम की मशीन पर और करना है, क्या पता आपकी मशीन में कोई खराबी हो, 3 kg वेट लॉस हो गया। जब मैंने वहां जाके अपना वेट फिर से किया, मेरा सच में 3 kg लॉस हुआ, और 3 महीने में मैंने अपना 28 kg वेट लॉस किया था। 28 kg वेट लॉस किया। उसके साथ साथ मैम जो मेरे प्रॉब्लम थे, जो सॉर्ट आउट होते चले गए। मेडिसिन मेरे अपने आप ही डॉक्टर जी ने बंद कर दी, डॉक्टर साहब ने, आप ये मेडिसिन छोड़ दो, ये मेडिसिन छोड़ दो। जो मुझे बहुत सारी मेडिसिन चलती थी, मेरा हार्ट बीट हमेशा बढ़ जाता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी हार्ट बीट बढ़ जाती थी, हमेशा मुझे चेस्ट पेन रहता था, और हेडेक हमेशा रहता था, पैरों में दर्द रहता था, पैरों में सूजन आ जाती थी, बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जो मेरी धीरे धीरे शॉर्ट आउट होगी। अभी मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कितना भी एक्सरसाइज करूँ, कितना भी वॉकिंग करूँ। और मैं जब मुझे प्रॉब्लम भी थी तो मैं हस्बैंड के साथ रहती थी, फिर भी मैं उनको ड्यूटी नहीं करने देती थी, क्योंकि मुझे रात को प्रॉब्लम हो जाती थी, तो वो ड्यूटी से आते थे, मुझे हॉस्पिटल लेके जाते थे। अभी वो बॉर्डर पर है और मैं घर पर आगरा में हूँ, मैं भी स्वस्थ हूँ। अब पहले मेरे हस्बैंड मेरे को पूछते थे तुम कैसी हो, अभी मैं हस्बैंड को पूछती हूँ कि आप कैसे हो। अभी वो मेरे को नहीं पूछते हैं कि तुम कैसी हो, क्योंकि मैं ठीक हूँ, उनको भी पता है कि वो स्वस्थ है, ठीक है, अच्छी है। मैं उनको पूछती हूँ अभी कि आप ठीक हो, हाँ मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैंने उनका भी फूड चेंज किया। उनको भी मैम कई सारी प्रॉब्लम थी कि उन्हें गैस बहुत बनती थी, मैस का खाना खाते थे, गैस बनती थी, उनको हमेशा डकारें आती रहती थी, पेट उनका फूला फूला रहता था, जो कि अभी उनको नहीं है। वो भी अपना टाइम से मेस में खाना ना खाते हुए अपना शेक और रेफ्रेश लेते हैं, और अपना उनका आइस का भी चल रहा है।
वो भी अपना यही फूड खाते हैं। और नेक्स्ट में मेरे बच्चों को भी प्रॉब्लम थी कि मेरे बच्चों को हमेशा पैरों में दर्द रहता था। वो स्कूल भी जाते थे, स्कूल से आके मैम वो थक जाते थे, सो जाते थे, उनकी बॉडी काम नहीं करती थी, खाना भी नहीं खाते थे। मम्मा पैरों में बहुत दर्द होता है मैम, मम्मा पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैम 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, तो मैं दोनों को पैर दबाऊं कैसे? तो मैं क्या करती थी, दुपट्टा लेती थी, दुपट्टा से पैर बांध देती थी। एक के पैर दुपट्टा से बांधती थी, दूसरे के दबाती थी। फिर दुपट्टा में मैं सुबह जाके खोलती थी क्योंकि उनको बहुत दर्द होता था। और मेरे बेटे को हमेशा व्हाइट सर्कल हो जाते थे और उसके दांत भी नहीं आ रहे थे। जो दांत उसके निकल गए थे मैम, उसके दांत दोबारा से नहीं उग रहे थे। तो मैंने अपना ये न्यूट्रिशन दिया, उसके दांत आना शुरू हुआ। वो इतना खुश होता है कि मम्मा मेरे दांत आ गए। जो वो कई दिन से ना उसको हमारी भाषा में पोपला बोलते थे, क्योंकि उसको दांत नहीं थे, तो हमारी भाषा में उसे पोपला बोलते थे कि तू तो बुढ़ा हो गया, तेरे दांत नहीं आएंगे। तो वो रोता था। जब उसके दांत आए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और उसके जो व्हाइट सर्कल थे वो भी खत्म हो गए। मेरे बच्चों को अभी दर्द नहीं होता है, जो कि मुझे अभी दवाने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती है। मेरे बच्चों का ग्रोथ भी हुआ है, उनकी हाइट भी बढ़ी है और थोड़ा सा उसका वेट भी, मेरे बेटे का वेट कम था, उसका थोड़ा वेट भी गेन किया है। दोनों टाइम डायनोसेक लेते हैं। और मैं मेरा तो कहते ना, पहली जिंदगी कट रही थी, कहती थी आज की नाइट निकल जाएगी तो कल के लिए देखेंगे कि कल क्या होगा। ज्यादातर मेरा टाइम हॉस्पिटल में निकलता था। अभी मैं स्वस्थ हूँ, बहुत अच्छी हूँ। अपने किचन को बिल्कुल चेंज कर दिया है। मैम एक और प्रॉब्लम थी मेरे को स्किन की प्रॉब्लम हो जाती थी गर्मी में, क्योंकि मैं जब भी मैं बाहर से आती थी तो मुझे पसीना आता था। तो मैं जैसे ही कूलर एसी में गई तो मेरी स्किन ना जली जली सी हो जाती थी, तो वो स्किन ना निकलने लग जाती थी, बहुत डैमेज हो जाती थी। तो मैं कूलर एसी में नहीं बैठ पाती थी। अभी मैम मुझे ना ड्राइनेस होती है ना ऑयली होती है, बहुत अच्छी स्किन हो गई है और मैं बहुत स्वस्थ हो गई मैम। तो बहुत अच्छा लगता है कि पहले जिंदगी कट रही थी, अभी एंजॉय करती हूँ। और मेरी बेटी के कपड़े मुझे फिट आने लगे मैम, इससे बड़ी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं अपनी बेटी के कपड़े अब पहन सकती हूँ। पहले ना तो मैं बेटी के पहन सकती थी ना बेटी मेरे। अभी हम माँ बेटी दोनों पहन लेते हैं। मैम हमें कॉलोनी में पूछते हैं कि आपकी ये बेटी है या ये आपकी बहन है। मेरी बेटी के लिए पूछते हैं, जो कि मेरी बेटी अभी 15 ईयर की है। तो थैंक यू सो मच।